बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है गार्लिक पराठे की। बगैर आटा गूंदे हम गार्लिक पराठा कैसे बनाएंगे, ये आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा। इसको हमने छान लिया था मैदे को, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर हरा धनिया, इसको बारीक चॉप कर लिया था हमने, और 1 टेबल स्पून गार्लिक, इसको बारीक हमने चॉप किया हुआ, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए। ये इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम पहले बीटर से तमाम कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। इसमें हम तकरीबन 2 कप दूध शामिल करेंगे। 1 कप मैदा था तो तकरीबन इसमें हम 2 कप दूध शामिल करेंगे ताकि हमारी एक लिक्विड सी डो तैयार हो जाए। अभी शुरू में हम यहाँ पे 1 कप शामिल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके जो लम्स और गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सी डो हमारी तैयार हो जाए। देखें ये लिक्विड सी हमारी ये डो ये तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसके तमाम लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल किया और इसको बीटर से इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम बीटर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरीके से लिक्विड में मिक्स हो जाए कि हमारी ज़बरदस्त सी एक लिक्विड डो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, आप तवा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया और इसको हल्का सा हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। चाहे आप ऑयल के साथ ग्रीस करें, घी के साथ या बटर के साथ, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अब इसमें हमने जो डो तैयार की थी वो इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको हल्का सा फैला लेंगे। जितने बड़े आपने पराठा बनाने हैं आप उतने उसके मुताबिक आप इसमें लिक्विड डाल दें और उसको उतना फैला के बड़ा कर लें। ये देखें इसकी एक साइड हो चुकी है, इसको मैं पलट लूँगी और देखा कितनी आसानी से ये पलट गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका इसके साथ और बहुत आराम से ये पलट गया है। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड भी पकाएंगे। इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ताकि हमारे पराठा अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा पराठे का कलर आया। इसको आप मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, बहुत तेज़ पे फ्लेम पे मत पकाइएगा, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये हमारे ज़बरदस्त से ये गार्लिक पराठा तैयार हो चुका है। अब इसी डो से हम ऑमलेट पराठा भी तैयार करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 अंडा फेंटा हुआ वो इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे एक बिल्कुल छोटा सा प्याज, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया बीटर की मदद से ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। और इस डो को भी इसी तरह हम पकाएंगे जैसे हमने पहले गार्लिक पराठा पकाया था। पैन को हमने गरम कर लिया और इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया था। अब हम चम्मच की मदद से इसके ऊपर ये लिक्विड डो डालते जाएंगे।
आपने ये देखना है कि आपने इसको कितना पतला और कितना बड़ा रखना है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसको कितना मोटा और कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप इसको फैला लें। इस पराठे को भी बिल्कुल हम गार्लिक पराठे की तरह ही पकाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसी तरह इसकी दोनों साइडों को पका ले और ज़बरदस्त सा हमारा ये पराठे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने ज़बरदस्त सा ये हमारे पराठे तैयार हुए हैं।